कक्षा 12 जीव विज्ञान। मानव में लिंग संलग्न गुण। मानव में लिंग संलग्न गुण। तो मानव में लिंग संलग्न गुण क्या है? मानव में लैंगिक लक्षणों की जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्र पर ही होते हैं, लेकिन लैंगिक द्विरूपता इतनी जटिल और व्यापक होती है कि कई ऑटोसोमल जीन्स भी लैंगिक विभेदीकरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैर लैंगिक लक्षण या दैहिक लक्षणों के जीन्स भी होते हैं। यक्स संलग्न गुण। यद्यपि हम पढ़ेंगे यक्स और वाई लिंग संलग्न गुण, तो यक्स और वाई संलग्न गुण में जो है भेद होता है, भिन्नता होती है, और फिर भी युग्मक जनन में असूत्री विभाजन के दौरान इनका युग्मक अर्थात सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस ओवरलैपिंग होता है, जिससे वह जो है एक दूसरे का गुण दूसरे में प्रदर्शित होता है। अब हम पढ़ेंगे यक्स और वाई मनुष्य में जो है गुणसूत्र होते हैं। यक्स संलग्न गुण। यक्स संलग्न गुण। तो यक्स संलग्न गुण क्या है? इन लक्षणों के जीन्स यक्ष गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते और ये असमजात खंड पर होते, जो है यक्ष संलग्न गुण। तो यक्ष संलग्न गुण जो है इन लक्षणों के जीन्स यक्ष संलग्न गुणसूत्र के असमजात खंडों पर होते हैं। साथ ही वाई गुणसूत्र पर इन जीन्स के एलील नहीं होते। वाई गुणसूत्र के जितने भी संलग्न रोग हैं वह सब यक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होते हैं। यह जो है मानव में अधिकांश लिंग संलग्न गुण जो है यक्स लिंग संलग्न गुण पर ही उपस्थित होते हैं। लिंग संलग्नता का अर्थ है यक्ष संलग्नता से ही लगाया जाता है। अब है दूसरा वाई संलग्न गुण। वाई संलग्न गुण। यक्ष संलग्न गुण और वाई संलग्न गुण। अगला है इन लक्षणों के जीन्स वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, अतः साथ ही यक्ष गुणसूत्र पर इनके एलील नहीं होते। स्पष्ट है कि ऐसे लक्षण केवल पुरुषों में ही होते हैं। कौन? वाई। तो यह जो है यह केवल पुरुषों में ही वाई गुणसूत्र पर संलग्न होते हैं, क्योंकि पुरुष में एक असमजात खंड गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र होता है। अतः इन्हें होलोएंट्रिक जीन्स भी कहते हैं। पुरुषों में कर्णपल्लों पर लंबे लंबे और कुछ मोटे बालों की उपस्थिति एक ऐसा ही लक्षण होता है। इसे हम हाइपरट्राइकोसिस के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य के कानों पर बड़े बड़े बाल उगते हैं वह हाइपरट्राइकोसिस के नाम से जाना जाता है। अगला है यक्स वाई संलग्न गुण। यक्स वाई संलग्न गुण। यक्स वाई संलग्न गुण। तो इन लक्षणों के जीन्स यक्स और वाई गुणसूत्र के गुणसूत्रों के समजात खंडों पर एलील के रूप में होते हैं। स्पष्ट है कि इनकी वंशागति पुरुषों एवं स्त्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होते हैं। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न
लक्षण कहते हैं। पूर्ण वर्णांतर नेफ्राइटिस ब्रिको अर्थात गुर्दों का एक रोग है। यह अन्य रोग ऐसे ही आनुवंशिक के लक्षण होते हैं। ये जो है पूर्ण वर्णांता का मतलब यह होता है कि वह एकदम से किसी वस्तु को देख नहीं पाता है। अब है लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति। तो लिंग संलग्न वंशागति क्या है? दुर्बल या अप्रबल यक्ष संलग्न वंशागति। मानव के कुछ आनुवंशिक रोगों के जीन्स आदर्श रूप में यक्ष गुणसूत्रों पर ही उपस्थित होते हैं। इनमें से अधिकांश रोगों के जीन्स अप्रबल या शुद्ध अवस्था में होते हैं। इनको हम प्रबल या प्रभावी एलील या सामान्य रोगहीन दशा कहते हैं। मानव में दुर्बल यक्ष संलग्न लक्षणों के में वर्णांता एवं हेमोफीलिया। वर्णांता और हेमोफीलिया के रोग ये जो है व्याधियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। व्याधियाँ मतलब रोग बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी वंशागति निम्न प्रकार से होती है। कह रहे हैं कि यह जो है वर्णांता का अर्थ यह होता है कि जिस व्यक्ति को वर्णांत का बीमारी है उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग का ज्ञान नहीं होता है। अगर लाल रंग दिखाएंगे तो उसको सफ़ेद दिखाई देगा, हरा रंग दिखाएंगे तब भी उसको सफ़ेद दिखाई देगा। इसलिए उसको हम वर्णांत मतलब रंग का ज्ञान न होना, वही वर्णांत का। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का अर्थ यह होता है कि यह जो हीमोफीलिया है यह किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो 4 से 5 मिनट के अंदर जो है रक्त का बहना बंद हो जाता है। उसके शरीर से जैसे कहीं कट जाती है तो जब रक्त निकलने लगता है तो 4 से 5 मिनट के अंदर जो है वह रक्त जो है बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया की बीमारी है, अगर उसका शरीर कहीं से कट जाता है तो ब्लड का रुकना नामुमकिन हो जाता है और यह ब्लड जो है उसके शरीर से निकलता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह रोग हीमोफीलिया का रोग जो है रानी विक्टोरिया को हुआ था। रानी विक्टोरिया कहीं अपने कार से घूमने जा रही थी और उसी समय जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनके हाथ पर शीशे से कट जाता है। लोग उसका रक्त को बंद करना चाहते हैं उनके, लेकिन वह रक्त बंद को नहीं होता है। उन्हीं के ऊपर जो है वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि जो है यह एक ऐसी बीमारी है जो कि आनुवंशिक है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह निरंतर जाती रहती। यह जो है क्या है? आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग जो है अपने आप जाते और आते रहते हैं। उनको नए सिरे से नहीं इंजेक्ट कराना है। वह कंटिन्यू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से दूसरे में, अब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति में मतलब पिता को है या माता को है तो उसको संतान में, फिर उसके संतान में, फिर उसके संतान में, फिर उसके संतान में, इस तरह से वह कंटिन्यू जाता रहता है। जैसे भी एक तो रोग है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ जिसको बोलते हैं, अगर घर में किसी को हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वह अभी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इस तरह से जो है यह जो है क्या है? हीमोफीलिया का हमने देखा। अब है वर्णांता। वर्णांता तो यह वर्णांता की वंशागति। वर्णांता की वंशागति। वर्णांधता। वर्णांधता। वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता की वंशागति।
तो वर्णांता की वंशागति क्या है? जैसे मैन, आदमी जो है क्या है, वर्णांत से ग्रसित है। एक्स क्रोमोसोम पर यह उपस्थित है, कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांत है। वर्णांत है। और फीमेल जो है, क्या है, नॉर्मल है। सामान्य। अगर पिता जो है क्या है, वर्णांत है और माता क्या है, सामान्य है, तो इस तरह से जब उसमें क्रॉस कराया जाता है तो यक्स और यक्स, यक्स और यक्स, यक्स और यक्स, और यक्स और वाई, यक्स और वाई। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये जो लड़के हैं उनसे अगर कोई लड़का उत्पन्न होता है तो वह सामान्य हो जाता है, सामान्य हो जाता है। और यह लड़कियां जो है क्या हो जाती हैं, लड़की क्या हो जाती है, बाघ हो जाती है। अगर देख रहे हैं चार्ट से, अगर पिता जो है क्या है, वर्णांत है, माता क्या है, नॉर्मल है, अगर दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है, अगर लड़की उत्पन्न होती है तो वह उस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। और लड़का उत्पन्न होंगे तो वह क्या हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो है लिंग, मानव में लिंग संलग्न लक्षण, मानव में लिंग संलग्न लक्षण जो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया अभी हम जैसा कि बताए हैं, हीमोफीलिया जो है अभी हम बताए हैं कि जिस व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया की बीमारी है तो अगर उस व्यक्ति का अगर हाथ पैर कहीं से कट जाता है तो जो रक्त उसके शरीर से निकल रहा है वह कंटिन्यू निकलता रहता है, वह जल्दी से बंद नहीं होता है। वही जो क्या है, हीमोफीली रोग है। यह जो है हीमोफीलिया, यह प्रबल यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं और मनुष्य में कुछ यक्ष संलग्न आनुवंशिक लक्षण ऐसे दांतों की त्रुटिपूर्ति इनेमल सुप्त नहीं है, वरना जिन्स के कारण यह होते हैं। पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में ही समान रूप से यह विकसित होते हैं। आगे हैं लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण, मानव में कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोम्स होते हैं पर विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में पुरुषों और स्त्रियों में जीन रूप समान होते हैं और दृश्य रूप भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुषों और स्त्रियों में जो जीन रूप होता है वह क्या होता है, समान होता है, और दृश्य रूप जो देखने में अलग अलग होता है। मानव में गंजापन काफ़ी होता है, लेकिन यह विकिरण तथा थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण हो सकता है। विकिरण यह किरण के द्वारा और जो थायराइड ग्रंथि है उसकी अनियमितता के कारण यह रोग उत्पन्न हो सकता है। इसको हम आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। जो गंजापन होता है, इस गंजापन को हम आनुवंशिक रोग के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।